हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर मुगल काल में जितने भी शासक हुए हैं केवल उनके नाम देखेंगे, यानी कि हम उत्तर मुगल काल में जितने भी शासक हुए हैं उनका परिचय देखेंगे। ठीक है। और आज का जो वीडियो है उत्तर मुगल काल को स्टार्ट करने से पहले उनके शासकों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपको जो है कहेंगे उत्तर मुगल काल को करने में बहुत ही इजी जाएगा। जैसे हमने मुगल काल को कराने से पहले उनके शासकों को पूरा कंप्लीट कराया था, उनका परिचय कराया था, ठीक उसी प्रकार से उत्तर मुगल काल में जाने से पहले उनके सारे शासकों का आपसे परिचय कराएंगे। ठीक है। और आज का जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि ये बेस है इसलिए आपको ध्यान से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर मुगल काल और ये मुगल काल दोनों के शासकों को मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। बहुत ही बेस है, आपको इसलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मुगल काल आपको मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, मुगल काल जो है पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, फिर भी मैं आपको इनके शासकों को बता देता हूं। ये सन आपको ध्यान में रखने हैं। मुगल काल में आपको सन याद रखना है 1526 से लेकर 1707 ईसा तक कौन सा काल चला? मुगल काल चला। ठीक है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि 1526 में ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें ये बाबर जो है पानीपत का युद्ध जीता था। आपको मैं बता दूं कि ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें ये बाबर जो है विजय हुआ था। और यहां से जब पानीपत का जो प्रथम युद्ध जीता बाबर ने, तब यहां से जो है मुगल वंश की स्थापना हुई। तो आपको ध्यान में रखना है जो मुगल काल है 1526 से लेकर 1707 ईसा तक है। ठीक है। और इसके मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। ठीक है। बाबर जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें जो बाबर जो है ये पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जीत जाता है, और यहां से जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो मुगल काल के संस्थापक कौन है? बाबर। ठीक है। फिर अब ये सन आपको ध्यान रखना है, मुगल काल ये सन डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं 1526 से लेकर 1707। ठीक है। पहला बाबर का बेटा हुमायूं शासक बना, आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं का बेटा अकबर जो है शासक बना, और उसके बाद अकबर का बेटा जो है जहांगीर शासक बना। जहांगीर का जो बेटा शाहजहां शासक बना। उसके बाद शाहजहां का जो बेटा है औरंगजेब जो है शासक बना। ठीक है। आपको मैं फिर से बता दूं कि ये बाबर को मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, हुमायूं को भी पूरे डिटेल वीडियो बना दिया है, अकबर के भी पूरे डिटेल वीडियो मैंने बना दिए, जहांगीर को भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, शाहजहां को भी मैंने कंप्लीट करा दिया, औरंगजेब को भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो क्रमशः पूरे वीडियो बने हुए देख लेंगे। ठीक है। तो 1526 से लेकर 1707 तक मुगल काल। कौन कौन ने शासन किया मुगल काल में, ये शासकों के नाम आपको कंप्लीट पता चल गए। अब हम चलते हैं उत्तर मुगल काल में। ठीक है। तो उत्तर मुगल काल का जो समय है आपको ध्यान में रखना है 1707 से लेकर 1857। ठीक है। और ये जो मुगल काल है 1526 से लेकर 1707 तक। ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, समय आपको ध्यान में रखना है। और ये जो उत्तर मुगल काल है, पोस्ट जो मुगल पीरियड है, आपको ध्यान में रखना है 1707 से लेकर 1857 उत्तर मुगल काल। अब उत्तर मुगल काल में कौन कौन से शासक हुए हैं उनके हम नाम देखेंगे। ठीक है। चलिए पहला देखते हैं बहादुर शाह प्रथम। आपको नाम याद रखना, जैसे इसके नाम याद रखे हुए आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब मुगल काल में। उसी प्रकार से उत्तर मुगल काल में आपको ध्यान में रखना है। इनके शासकों का नाम याद रखना, जो इंपॉर्टेंट शासक है, जो महत्वपूर्ण शासक है, उनको भी मैंने सबमिट किए हुए हैं। तो बहादुर शाह प्रथम आपको ध्यान में रखना है, इसे शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। देखो मैं अभी केवल उत्तर मुगल काल में शासकों के केवल नाम का आपको परिचय करा रहा हूं, इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। उसके बाद पर्टिकुलर इसके ऊपर पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा। पहले उत्तर मुगल काल के आपको शासकों के नाम याद होने चाहिए। बहादुर शाह प्रथम हो गया। उसके बाद जहांदार शाह। ठीक है। उत्तर मुगल काल में फिर कौन शासक बना? जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर मैं इनका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी केवल परिचय करा रहा हूं। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत बार से यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जहांदार शाह को और किस नाम से जाना जाता है, तो लंपट मूर्ख, या लंपट मूर्ख निम्न में से किस शासक को कहते हैं, ऐसा भी पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं फर्रुख सियर। फर्रुख सियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, घृणित कायर। ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। और ये यही
फर्रुखसियर है, इन्हीं के समय, इन्हीं के शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है समझौता होता है, आपको ध्यान रखना है। खैर इनकी डिटेल वीडियो बनाएंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे, अभी केवल नाम देखिए, ठीक है। फर्रुखसियर को किस नाम से जाना जाता है? घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। अगला शासक है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही रंगीन मिजाज का शासक था, ठीक है। खूब शराब सेवन करता था और खूब मुजरा डांस, ये संगीत देखता था, ठीक। तो मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? रंगीला के नाम से जाना जाता है। अगला जो शासक है उत्तर मुगल काल में, अहमद शाह, ठीक है। आलमगीर द्वितीय, ये द्वितीय है, ठीक है, रोमन अंक में लिखा हुआ है द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। अगला है शाह आलम, उसके बाद अकबर द्वितीय, और आपको लास्ट में नाम याद रखना है बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये उत्तर मुगल काल में जितने भी शासक हुए हैं उनके ये नाम है। केवल अभी मैं आपको परिचय के लिए ये वीडियो बनाया हूं, और इसके बाद जो है पूरे डिटेल में इनके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना मुगल काल 1526 से लेकर 1707 तक रहा, और इनके जो शासक हुए मुगल काल के ये इधर मैंने लिख दिए हैं। उत्तर मुगल काल के यहाँ पर मैंने जो है क्या लिख दिया है, सन लिख दिया है 1707 से 1857, और उत्तर मुगल काल के पोस्ट जो मुगल पीरियड है उनके शासकों के भी मैंने नाम आपको यहाँ पर आपको परिचय करा दिए, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।